बच्चों, आज के आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 12 हम करेंगे। ठीक है, इसमें आपको मिश्रण के बारे में बताया हुआ है। तो मिश्रण क्या होता है? जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा था। इस पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है कि इनमें किसी और चीज की मिलावट नहीं है। अब जो ज्ञान था उससे पूछा उन्होंने कि क्या ये वैज्ञानिक रूप से शुद्ध हैं? तो इस पर ज्ञान ने क्या बोला? तो ज्ञान ने कहा कि नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ उसके सभी कणों के रासायनिक प्रकृति एक समान है। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी पदार्थ को बोल रहे हैं कि ये पदार्थ हमारा शुद्ध है, इसका मतलब क्या है कि उसमें जितने भी कण मिले हुए हैं उस पदार्थ को बनाने में, सभी की रासायनिक प्रकृति एक समान होगी। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे अब अगर हम दूध की बात करें तो उसमें क्या होगा? जल, वसा, प्रोटीन, ये सब पदार्थ होते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग होती है। तो हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही होते हैं। जैसे हवा, हवा क्या है? बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी गैसें एक साथ मिली और उन्होंने हवा बनाई। मिट्टी, मिट्टी में आपने देखा होगा कैल्शियम की कमी हो जाती है, बच्चे मिट्टी खाना शुरू करते हैं, तो एक चीज तो हमें पता चली कि कैल्शियम भी इसमें जरूर है, आयरन भी होता है ना। डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, मोटी डस्ट भी होती है। और दूध, अभी हमने देखा दूध के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। तो आज हम ऐसे ही मिश्रण के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे ज्यादा पदार्थों, शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों के मिलाने से हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिला देंगे और मिलाकर जो चीज हमारे पास तैयार होगी उसे हम कहते हैं मिश्रण। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो यौगिक बन जाएगा। अभी क्या बना रहे हैं हम? मिश्रण। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, सिर्फ हमने मिक्स किया है। और दूसरी खास बात कि भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक विधियां जैसे छान कर, उबाल कर, है ना, ये सब विधियां क्या है? हम इन्हें खुद से हाथ से अलग कर सकते हैं। जैसे समुद्री जल, आपने देखा होगा समुद्री जल से नमक कैसे अलग करते हैं? छोटी छोटी ऐसे क्यारियां बना दी जाती हैं, पानी भर दिया जाता है। समुद्र पर क्या होगा? इस पानी पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, गर्माहट से ये पानी इवेपोरेट होकर भाप में उड़ जाएगा और नमक यहाँ पर नीचे रह जाएगा। तो कोई हमने मशीन यूज नहीं करी, कुछ अलग स्पेशल कोई हमने केमिकल्स यूज नहीं करे और नॉर्मल सी विधि से नमक अलग कर दिया। तो ये क्या है? भौतिक विधि है। मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि ये सब क्या है? आपके मिश्रण है। ठीक है। तो अब अगर मिश्रण की बात करें तो जो मिश्रण है वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका समांगी मिश्रण। नाम से पता चल रहा है समांगी, एक समान, जो बिल्कुल एक तरह का होगा। यानी कि इसमें आपने जो चीजें मिक्स की हुई हैं उन्हें आप अलग से पहचान नहीं सकते। वो अच्छे से इतना घुल जाती हैं एक दूसरे में। जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, बस आपको टेस्ट तो हर चीज का आएगा, लेकिन अगर आप ग्लास में झांक के देखने लगो तो आपको नमक, चीनी, पानी और नींबू अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो ये क्या है? आपका समांगी मिश्रण। तो उनको आसानी से अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, हवा इत्यादि। उसके बाद आता है आपका विषमांगी मिश्रण। नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब जो एक समान नहीं मिले होंगे। तो ऐसे मिश्रण जिसमें जो घटक होते हैं वो एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं और उन्हें आसानी से देखा भी जा सकता है। चीनी और रेत मिक्स कर दो आप, आसानी से पता चल जाएगा। गंधला पानी होता है, थोड़ी देर रख दो ग्लास को, जो गाद है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण। ठीक है, तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। पहला है आपका, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रण की परिभाषा ऊपर दी हुई है ना। दो या दो से अधिक क्या मिलाते हैं? तत्व मिलाते हैं और उनसे मिलने से जो भी बनता है, लेकिन अभिक्रिया ना हो, रासायनिक अभिक्रिया ना हो, तो मिश्रण कहलाता है। उसके बाद है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण बताइए। तो यहाँ आपके समांगी मिश्रण है, यहाँ विषमांगी मिश्रण है। दोनों को जैसे हम कंपैरिजन में लिखते हैं ना, इस तरह से यहाँ समांगी लिख देना, यहाँ विषमांगी, और यहाँ इनके पॉइंट्स लिख देना। थर्ड आपको दिया हुआ है, दिए गए उदाहरणों को समांगी और विषमांगी में बताना है। तो चौक और मिट्टी का मिश्रण आराम से बता दोगे आप। चौक और मिट्टी अलग अलग देख सकते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। आटे और पानी का मिश्रण, आटा नीचे बैठ जाता है ना, तो ये क्या हो गया? विषमांगी। सोडा वाटर, अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है इसमें, तो ये क्या है? समांगी। और मिश्र धातु, मिश्र धातु में भी क्या है आपका? समांगी। वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो वायु हमारा कैसा है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं और हम उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते और ना ही अलग अलग एकदम से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करेंगे अब। ओके।